जून 2022। समय हो गया है 04:08 AM। अभी एक सज्जन मेरे से पूछ रहे कि शुकर शुकर कहते हैं इसको, सुअर नहीं कहते असल में, शुकर कहते हैं। शुगर की बीमारी समझते हो? जी हाँ, ये वही बीमारी है। शुगर खाओगे ना, नहीं होती फिर बीमारी। बिल्कुल सही, शुगर नहीं होती कोई बीमारी, शुगर की हो, शुगर कहते हैं शुगर। शुगर की बीमारी जो होती है ना, यही होती है। इससे फैलने वाली एक डिजीज होती है, होता है एक कांड होता है इसके। शुगर खाओगे ना तो बीमारी नहीं होती। होता ना सांस फूलना, हाई बीपी, शरीर के अंदर पानी बढ़ना, शुगर खाने से ना मांस बढ़ता है, मांस। इसे शुकर बोलते हैं, शुकर। शुकर दंत और शुकर की हड्डी, सब तंत्र बड़ा गजब है। अगर कभी कोई चीज जागृत करनी है ना, जागृत करना समझते हो, एक्टिवेट हो जाए, शुकर दंत होता है ना, वह खुद करना चाहो कर लो, मेरे पास ले आना और जेब में रख लो। भाई साहब, जिन्न होता है ना, जिन्न, मुसलमानी तंत्र, बिल्कुल है। आप लोग जब इतना सब कुछ बोल रहे हो तो मैं क्यों ना बोलूं? जब आप इतना बकवास कर रहे हो, पैगंबर ये पैगंबर वो है, और वो क्या कहते हैं, वो इजरायली विद्या और वो और मजदा और इसकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ों की गाली देना तंत्र है एक, पता तुम्हें? नहीं मालूम तुम्हें? जी हाँ, जैसे मंत्र होता है ना, हाँ वैसे गाली गलोच भी मंत्र होता है। बड़ा तबीयत का तंत्र होता है। कभी आसन पे बैठ के गाली गलोच दी है, माँ चुद के हाथ में आ जाएगी बंदों की। तो बहुत सोच समझ के, तुम्हारे अंदर की सारी सारी बुरी शक्तियां भाग जाएगी, डकार कर करके निकलती हैं भाई साहब। देखो मैं बताता हूँ, अगर फर्ट करोगे ना तो अलग शक्तियां बाहर आती है, डकार लोगे तो अलग। डकार लेने से दैवीय शक्तियां बाहर आती है, और फर्ट करने से पैशाचिक, प्रेत प्रेत रिलीज होते हैं। मानो या ना मानो। अब हाँ हाँ, खांसने से नहीं, डकार से। बिल्कुल सही पहचाना। पर प्रेत कौन से प्रेत? मुसलमानी प्रेत, जिसे जिन्न कहते हो, जिन्नात, हमजाद। जी हाँ, नहीं ये प्रेत अलग होते हैं, हिंदुओं के प्रेत अलग होते हैं, मुसलमानों के प्रेत अलग होते हैं। समझ में आई? बहुत 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 खतरनाक होता है सीन ये। शुकर दंत होता है ना, सुअर का दांत जल्दी देते नहीं है। शुकर के जो कैनाइन टीथ होते हैं ना, ये रखो साथ में पूजा पाठ में। इस्लामिक विद्याएं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकती। मुसलमानों की ऐसी मारनी होती है ना, हमारे बंदे क्या करते हैं, इनकी कब्र होती है ना, बस उसकी कब्र के पास जाकर सुअर की हड्डी गाड़ देते हैं जमीन में। माँ चुदाओ बहन के लौड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब पक जाते हैं। सुअर की हड्डी होती है। मैं एक बार घर में लाया, अम्मा आ रखी थी, अम्मा मेरे से बिगड़ गई, क्या लेके आता है क्या ये, और तू अम्मा जान है क्यों दिमाग लगा रही है। बस उसने गलती से ना कुकर छू दिया। मैं कहा बस मेरा काम यही था, मेरा काम पूरा हो गया, यही तो करवाना था तुझसे, और करवाना क्या था। भले खा मत, छू दिया ना तूने बहुत, बना अब तू जा, अब बाकियों से मैं अपने आप निपटूंगा। मानो या ना मानो। मैंने क्या करा,
उसे हड्डी निकाल करके जो है ना रख दी एक जगह। एक चूहा था, मूसा होता ना, ये बेचते हैं बहन के लोड़े, जूस जो है ना, चूहे बेचते हैं घरों में। आपके घर में अगर चूहे ज़्यादा होने लग जाए समझ लो जूस जूस दिमाग लगा रहे हैं। और वो चूहे इतने ट्रेंड होते हैं बहन के लोड़े, वो आते के साथ आपके पूजा स्थली को ही छेड़ेंगे और कुछ नहीं छेड़ेंगे। वो ट्रेंड करते हैं जूस। अब मैंने क्या करा, मैंने वहाँ सूअर की हड्डी रख दी। वो चूहा जो है वो उठा के ले गया। वो चूहे ये पता है क्या करते, सामान चोरी करवाते हैं जूस चूहों से। और चूहा लेकर इतना ट्रेंड होता है, काले रंग के जो चूहे होते हैं, मूसा विद्या यही तो है और क्या है। और उसके बाद वो लेके उठा कर लेके जाए, वो आपके घर के आसपास ही रह रहे होंगे, अक्सर आपका पड़ोसी ही होगा और कोई नहीं होगा। फिर वो चूहा ले जा करके ना अपने उसके घर में ले आकर अपने बिल में रखेगा। वो बिल इस तरीके से बनाते हैं, ये लोग देख लेते हैं कि वे क्या लेके आया है, वो उठा लेते हैं। जोशो की माँ चुद के हाथ में आ गया चूहा जो है लड़ा, सूअर की हड्डी लेके निकल लिया। मेरी माँ चुद के हाथ में आ गए बैठ गए लड़ों की। मैं भी कलाकारों का कलाकार हूँ। खाने मैंने छू दिया ना कुकर, मैंने कहा अब देख कैसे इनकी माँ चुदेगी बैठ के लड़ो मुसलमानों की। ये मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है। सूकर दंत से ना लक्ष्मी पूजन होता है। घर की धन लक्ष्मी आपके पता चुराने का काम कौन करता है, मैं बताता हूँ। मुसलमान, जोइश, ये दो होते हैं जो आपके धन लक्ष्मी का जो है ना नुकसान यही करते हैं। और धन लक्ष्मी बचाने के लिए पता है क्या, सूअर की हड्डी होती है ना, मानो या ना मानो, देखो भाई साफ सीधी बात है, पसंद आया तो समझो, नहीं समझो में आया तो अपनी ऐसे समझ जाओ। मैं कौन सा किसी को, मैं कभी किसी का रेप करने की सलाह नहीं देता, साफ सीधी सी बात है, ना किसी की लड़की छेड़ने का। बाकी तो यहाँ तो मेरे से भी पूछा, इंडियन आर्मी में है बंदा, करे यार वो क्या कहते हैं जो सूअर के दांत का यार कुछ होता है बताइए, सूअर नहीं कहते सूकर कहते हैं ऐसे। और मुसलमान जो है ना इन सूअरों की बीमारी, सूअरों की पूजा पाठ करके जो है आप पे विद्याएं चलाते हैं जिससे आपको सूकर की बीमारी होती है। जैसे चीनी खाओगे ना तो हार्ट बीट स्किप हो जाती है। और जो है चावल खाओगे तो बीपी बढ़ने लगेगा। बस ये है, इसका तोड़ एक ही है, सूकर खाओ। मुसलमान इसी से तो मारता है हिंदुओं को, और कैसे मारता है, सूअर की पूजा करता है मुसलमान। नहीं पता आपको, क्या पता आपको? मुसलमान सूअर की पूजा करता है क्योंकि सूअर क्या खाता है जानते हो, गंदगी। पर जंगल का सूअर नहीं खाता। हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, मेरे लिए जब भी आता है जंगल का ही सूअर तो आता है यहाँ पे, मारते बहुत है मेरे बंदे ना। सप्लाई वही आती क्यों, जंगलों में ये वाले नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, नहीं पालने वाले नहीं लाते, मना कर देते हैं हटा इसको। मेरे पहुंचने के 10 मिनट पहले ही चेंज कर देंगे पटाख दुकान में, चलो हटा इसे भाई आ रहा है। एक बार लेकर के आए तो थे, अरे इतना हरामी बैठ के लौड़ा सारा निपटा दिया मैंने, जो जरा सा छोड़ा, मैं इसकी माँ का पोछड़ा मारा, पर गया कहाँ पे। बनिया सूअर जो कहते हैं, सूकर कहते हैं इसको। ये होती है सूकर की बीमारी। महिलाओं में, पुरुषों में सांस फूलना, चीनी नहीं खा सकते ज़्यादा, ठीक है, इसका ये मुसलमान चलाते हैं, इसका तरीका होता है क्या। तो उसकी जो टट्टी होती है ना सूअर की, बस 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 वो क्या करेंगे, आपके घर के आसपास फेंक देंगे। सूअर की पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं मुसलमान। जैसा हमारे यहाँ गौ की होती है ना, वैसे मुसलमानों में सूअर की होती है। इसीलिए जिनकी माँ चुत्ती है हम तो काट देते के लाड़ों, क्योंकि सूकर एक ऐसी चीज़ है ना, वो ऊपर आसमान में नहीं देखता, जमीन की तरफ। ये जो पोज होता है ना इनका नमाज पढ़ने का, सूकर वाला ही पोज तो होता है। देखा कभी सूअर को?
खाता कैसे है नहीं पता, अगले दोनों पैर फोल्ड कर लेगा। जी हाँ, ये असलियत है, मानो या ना मानो। तो पूजन कैसे होता है इसका? हाँ, हिंदू अपने पूजा स्थल में रखे हैं। शुकर के दांत होते हैं ना, वो ले आओ। वैसे तो जल्दी देते नहीं है, पर दे देगा। किसी कसाई के पास जाओगे ना, 10-20 रुपये में दे देगा। बस उसे घर में ला करके जो है अच्छे से गंगा जल से स्नान करा दो उसे, और फिर पूजा स्थल में रख के, सिंदूर होता है ना, हाँ, उसको चारों तरफ उसमें सिंदूर रख के उसके बीच में रखो उसे, फूल माला सब रख करके लक्ष्मी मंत्र का जाप होता है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के बाद जो है कम से कम 10-15 दिन तो करना पड़ता है। रोज विधिवत उसको जो है फिर गंगा जल से स्नान कराओ, फिर पूजन करो। इस तरह करते करते लक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहो। और उसके बाद वो सिंदूर और वो जो दांत होता है ना, उसको एक डिब्बी में रख के, हाँ, उसको अपने जो है क्या कहते हैं खजाने में रखो। माँ का भोसड़ा बहन का लौड़ा कि मुसलमान लौड़ा एक विद्या नहीं चला पाएगा। ये तो असलियत है। मुसलमानों को इसीलिए झांड जलती है। और हम तो दवा का, मेरा बिजनेस पता है क्या? असली बिजनेस नहीं मालूम। मैंने शुरू किया था अभी जो सबसे प्रॉफिटेबल है, 3 साल हो रहे हैं। रूस से जो है ना, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता है हमारा सुगर का वीडियो है। रूस से हम लेते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से, लाइव उठाते हैं, लाइव 600 किलो 800 किलो का एक होता है। और जो मेरे बंदे जाते हैं व्लादिमीर पुतिन को उसका सूटकेस पकड़ा देते हैं, लो सर वजन बता देते, सर इतना वजन उठाया हमने, तो पुतिन को पैसे मिल जाते हैं। मारना होता मार के उठा लेते हैं। अब तो प्लांट लगा रहे हैं ना वहाँ पे, नहीं सारे जंगली आते हैं, सब जंगली। ये पालतू नहीं रखते हम लोग। जो अमेरिका में बिकता है ना, ये नहीं लेते हम लोग, ये पसंद नहीं है हमें। फार्म हाउस वाला नहीं लेते। हंटिंग चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिस दिन पहली बार स्टार्ट किया तभी तो बोला था मेरी टीम ने, कह रहा सर मंगवाया है, रशिया से आया हुआ है। मैं आ रहा हूँ। ना 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 ना, ये फार्म हाउस वाला हम लोग अवॉइड करते हैं, बनिया मंगाते हैं, शुरू से आता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई है भाई साहब, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये इतना बड़े भारी भरकम होते हैं ना। वही तो कह रहा अभी पुतिन के बंदे का मैसेज आया, कह रहा भाई आप 800 किलो बता रहे हो, 2500 kg का है, 2500 kg का है। समझ में आ गई? साइज ऐसा हो रहा है टैंक के बराबर होता है, सोचो। और रूस में इतने हैं ना संख्या में, हम तो हिसाब से मारते हैं ना रोज। अभी क्या तो रहा था, पुतिन कह रहा है यहाँ छुड़वा देता हूँ तेरे यहाँ पे 10,000 में को छुड़वा दे, मुझे क्या दिक्कत है। और 6 महीने के अंदर भाई साहब ऐसी तादाद हो जाती है ना। चाइना के अंदर जो फार्म हाउस बना रहे हैं, इसका देखने लायक है। कंट्रोल नहीं होती आबादी इसकी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है मेरा पोक का, वाइल्ड पोक। ये नहीं, फार्म हाउस वाला नहीं लेते। फार्म हाउस वाला हमें पसंद नहीं है, बंद करवा रहे फार्म हाउस वाले। ये ब्लैक वाला जो आता है ना, ये है गजब। स्किन पतली होती है ना इसकी। हाँ, ये है सूकर दंत की। सूकर दंत का जो है ना, इसको पानी में भिगो दो। मैं बताता हूँ आपको तरीका, सूकर की बीमारी का इलाज। लेके आओ इसको, और इसको अच्छे से जो है ना गंगा जल से धो के साफ कर लो। फिर इसकी पूजा पाठ करके इसको साफ पानी में रख के इसको ढक के छोड़ दो रात भर। बस सुबह उठ करके पानी पी लो 10 दिन तक। किसकी माँ का भोसड़ा मत है जो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी दे दे या शुगर की, कभी नहीं हो सकती। यही तो होता है जनरेटर जो होता है। एक साला चूतिया समझ रहे मेरे को, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता। हाँ, वो एक अलग बात है, पूछोगे तब बताऊँगा। और जागृत अगर करवानी है ना, कोई चीज़ ले आओ पूजा पाठ की, मैं जागृत करके देता हूँ। मूर्तियाँ ले आओ,
जागृत मतलब समझे? अगर लक्ष्मी की भी ले आओगे ना छोटी स्टैचू मूर्ति, मैं जागृत कर दूंगा ना। अगर बोले घर में जाकर तो नाम बदल देना मेरा, बात करेगी तुमसे। किसी के ले आओ, हाँ, पर लाना मेटल की, पर रखना संभाल के। 10 मिनट लगते हैं। गणपति मत ले आना बेटा। मैं तो हाथ जोड़ लिए एक दिन, मैंने अपने गणपति जागृत कर दिए। वो जनाब जो है, मैं ऐसे सो रहा, वो सामने मैंने ताक उस पर रखे हुए ऐसे, क्या कहते हैं उस पर, स्लैब पे मैं सोया, वो सीधा उतरे और मेरे पे ही पैर। कह रहे यार मंडल कहीं और सो जाया कर। मैंने कहा यार आपको कोई और जगह नहीं दिखती? और एक नहीं, मेरे पास तो 8 या 10 गणपति है, 8 या 6 गणपति हैं, 6 के 6 जागृत हैं। समझ में आई? अगर मैं मंदिरों में जा कर के अगर मैं अपने हिसाब से मूर्तियों की पूजा पाठ कर दूं ना, जागृत हो जाएंगी। बात करती हैं भाई साहब, क्या बात कर रही है? क्या हिंदुओं को चैलेंज करेंगे? चल पागल समझ रहे हैं वो सीढ़ी का मैं ये। अब समझो शुगर की बीमारी क्या होती है? ये होती है, और कोई शुगर की हड्डी और इसकी पूजा होती है। बिल्कुल काट होती है भाई साहब, बिल्कुल काट होती है। बीएसएफ वालों से ऐसी फटती है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करी है कभी? नहीं करी ना तुम्हें? शुगर खाना ही पड़ता है सर। बीएसएफ बॉर्डर ऐसे थोड़ी सिक्योर है। मुसल्ला दूर ही रहते हैं बीएसएफ वालों को देख के। तो कहेंगे और वे क्या हाल इधर ही हो, क्या रहने देना। बीएसएफ वाले उड़ा देते हैं। ओ तो उन्होंने तो निकाल लिया अपनी एसआर तो बोलता है इंसास को, एसआर है वो, इंसास एसआर राइफल बोलते हैं इसे, ठीक है ना। वो एसआर निकालेंगे और देखेंगे ना बॉर्डर पे दूर से ही मारेंगे, दैट। हाँ, उस पार हो तो भी मार देते हैं। वो तो बोलेंगे तरह रेंजर्स को बोलेंगे तरह वो सुअर मारा उठा कर लियो, भाग जाते हैं सबके से। फिर ये खुद ही कहेगा यार अब हमें ही आना पड़ेगा यार, फिर जाएंगे उठा के ले आते हैं। हाँ, बड़े फेमस हैं। वो होती है पूजा पाठ होती है, पर वैसे नहीं होती। तुम गए शिकार करने नहीं। वाइल्ड लाइफ में जो है ना, अब जैसे मान लो हिरन है, ऐसा वर्जित है ये, इन्हें हाथ नहीं लगाते ये। होगा, हर सूकर वरा अवतार नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। और हर व्यक्ति श्री राम नहीं होता, मानो या ना मानो। हर औरत कात्यायनी नहीं है, ये ध्यान रखना। छूना ही बहुत होता है। हाँ, तोड़ है भाई साहब। शुगर की बीमारी होती है ना, जिसे आप कहते हो ये शुगर जो कहते हो, ये खाते हो क्या कहते हैं यार, शुगर फ्री नहीं खाते आप लोग, उसका तोड़ यही है। शुगर की बीमारी तो है ये, मुसलमान ही तो चलाते हैं ये मंत्र। अरे यार भाई, इंसान का शरीर ईश्वर ने जो बना के भेजा है ना, वो पूरी तरह परिपक्व होता है। ये सारे तंत्र मंत्र में कहीं खेल होता है, मानो या ना मानो। अब हम क्या बोल सकते हैं? तोड़ इतना खतरनाक तोड़ है ना ये। इस्लामिक विद्या तो होती है यहाँ, ये यही तो बहन का लोड़ा चलाता रहता है भोसड़ी का मुसलमान जो है, अनवर खान। यहाँ पे एक ये अनवर खान, एक ये नागराज बहन का लोड़ा, एक है नया आया माँ का लोड़ा कालेश्वर। ये बहन का लोड़ा या 2-4 ही तो हैं, इनको पता नहीं है इनकी माँ के चुत। एक माला जापता है लोड़ा झेल नहीं पाया बहन का लंड, समझे। 27 केस रजिस्टर्ड है इस बहन के लंड पे भुवनेश्वर पे, पता नहीं 30 या 35 केस कालेश्वर पे रजिस्टर्ड है, 8 केस इस पे नागराज पे रजिस्टर्ड है। अनवर खान पे तो ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ है कि बहन का लोड़ा इसका बाप दादा भी नहीं छूटेंगे।
बस इतनी सी बात है। मेरे से पंगे लेंगे ये लोग, अच्छा जी। इन्हें पता नहीं है अभी मेरे बारे में। हाँ, इसकी वाइफ ज़्यादा दिमाग लगाती रहती है, 5 टाइम की नमाजी बन रही है। पता नहीं कहाँ से वो ढाला ही वो पीत। अरे गाय की पित नहीं होती, गाय के पता नहीं किसकी पित निकाल करके उसको मिट्टी में गूंद गांद के पुतला नहीं बनाते, अल्लाह का पता नहीं क्या वो बनाते हैं, वो लेकर के रखे हैं। पागल समझ रही है मेरे पे। हाँ, गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी, और कुछ नहीं। इस कॉलोनी में यही तो बकचोदी का फार्म भर रहा है, और क्या है, मैं नहीं जानता इसे क्या। भाई इंटेलिजेंस हो, आर्मी हो, पुलिस हो, विद्याएं सब में एक ही चलती है, यही है। ये माँ के लोड़े ना मेरे को क्या कहता नहीं, मैं बताता हूँ यार। हमजाद विद्या सिखा रहे, मैं बहन के लोड़ा मुझे सिखाओगे? 57 लाख करोड़ बना रखे हैं मैंने अपने। हमजाद का मतलब समझते हो? हम शक्ल, 57 लाख करोड़। इन माँ के लोड़ों से एक नहीं बना होगा आज तक यार। हमजाद में क्या है, किसी दूसरे को उठा लाएंगे मिलती जुलती शकल के, ठीक है, उसको इधर उधर कहेंगे ये हमजाद होता है। मैं दिखाऊं तुम्हें हमजाद विद्या दिखाऊं? हमजाद हितेश से मिलना है, जिन्नात हितेश से मिलना है। मैं सारी विद्याएं चलाना जानता हूँ, सब A to Z। मोसेस, पैगंबर, जीसस सब चला रखी है सब। पर मेरा तरीका वैसा नहीं होता, मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए चलाता रहता हूँ। मैंने कहा कर ले पंगे मेरे से। हमजाद जब मर्जी बना दूंगा, मेरे को बनाने में कितना लगेगा। वैसे मैंने 57 लाख करोड़ बना रखे। समझ में आई? ये मेरे से पंगे ले रहे, मैं ले लो। जूश ले रहे पंगे, मैंने कहा धरती पे बचेंगे ही नहीं। मुसलमान बहन के लड़े मेरे से पंगे लेते लेते तो माँ के लोड़े 180 करोड़ बचे। अब ये बहन के लड़े थोड़े बहुत बचे, अभी नहीं कि मैं और माँ चो दूंगा बहन के लड़े। बात खत्म। लालच चूतिया समझ रहे बहन के लड़े मेरे को। हाँ, सुअर के दांत कैनाइन आने चाहिए, इतने कैनाइन की कीमत होती है। कैनाइन चाहिए होता है। नहीं मिल जाए तो फिर कोई सा भी ले आओ, हड्डी तो कोई भी मिल जाए सुअर की। हाँ, 10 रुपए की मांग लो, इतनी बड़ी मिल जाए, बस उसको अच्छे से गंगा जल से धो करके सफा करके। देखो कैसी माँ चुत्ती है इन बहन के लोड़ों की। नहीं तो ले आओ, अगर उसमें अंदर गूदा उदा रह जाए ना उसमें, तो सब बॉईल कर लो, हटा दो उसे, अगर नहीं खाना है तो। पूजा क्यों नहीं भाई साहब, बिल्कुल घर में एकदम सात्विक पूजा करते हैं, सात्विक होती है। अपनी सुरक्षा के लिए करना, जब भी करना कोई तंत्र मंत्र, हिंदुओं को समझा रहा हूँ, कभी किसी पे मत चलाना। शर्त लगा लो, तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। सबसे पहले अपना सुरक्षा चक्र बांधो। समझ में आई? अपनी सुरक्षा के लिए चलाओगे मंत्र, जिसकी माँ के भोसड़े में दम हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ के दिखा दे। याद रखना। अगर सीखोगे पहले दिन ही कि भाई किसको मारना उसको मारना, लड़ा, कुछ होगा नहीं, तुम पहले मरोगे। समझ में आ रही हो? अपना सुरक्षा चक्र बांधो पहले। अपना सुरक्षा चक्र बांधने के बाद जो है, फिर उस सुरक्षा चक्र में फिर बाकियों को रखो जिनको आप पसंद करते हो, फिर चलाओ मंत्र। देखो कैसी माँ चुद के हाथ में आती बहन के लोड़ों की एक से। गाय का नहीं होता जी कुछ, प्रतिबंधित है। भैंसे से होती है। भैंसे की भाई साहब क्या कहते हैं, भैंसा, बकरा, मुर्गा, कबूतर,
कितने ही तुम हिंदू हो ना, कितने ही बड़े मुसलमानों के गढ़ में रह रहे हो, एक बार मेरे से मिल लो आकर के। और अपने घर से ना, घर में वो ले आना पीतल की कोई मूर्ति हो ना, हाँ मेटल की, मैं जागृत करके देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा इन बहन के लड़कों को, सब भग जाएंगे। वो सब नहीं चलाते हम, वो क्या कहते हैं, वो शब साधना होती है ना, वो सब नहीं कराता, वो नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैंने करी कभी। हाँ, सब साधना हम जो करते हैं ना, अपना नहा धो करके अपना, ठीक है, और खाना वाना खा लिया, उसके बाद जो है फ्रेश हो गए, फिर नहाया, ब्रश व्रश करा, नहा धो लिए, कपड़े चेंज करे, अपना आराम से सो गए, प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए, बात खत्म। यही है सब साधना हमारा, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा नहीं होता, ना मैं करता, ना मैं सिखाता किसी को, ना मैंने कभी करी। सब साधना यही होती है, शरीर को शव समान मान लो, बात खत्म है। इंसान के किसी भी अंग को ला करके पूजा पाठ मत करना, कभी मत करना, कभी नहीं, समझ में आई? इंसानी शरीर की कभी पूजा पाठ नहीं की जाती, जीवित की भले हो जाती है। अब जीवित को आपकी अब कुछ, अब भाई अपने माता पिता की पूजा पाठ करना कोई पाप है क्या? ना, कभी नहीं। और क्या, जिसने माता पिता को सब कुछ मान लिया, उससे बढ़िया भी कोई आदमी नहीं है, नहीं भी है तो भी ठीक है, बस। और क्या, नहीं, गुरु का स्थान जो है सिर्फ आश्रम तक होता है, उससे बाहर नहीं होता। गुरु का स्थान जो है, क्या कहते हैं, वो आश्रम तक है। आप अपने घर में कैसे ही समझो, और उसके लिए आप जो है देवी देवताओं को नहीं नकार सकते, क्योंकि आखिरी में गुरु भी जो है ना, गोविंद का ही रास्ता बताएगा। क्या समझे? कहावत है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी जाऊं आपके, गोविंद दियो बताए। गुरु भी आखिरी में गोविंद का ही रास्ता बताया। गोविंद का मतलब वही है, सर्वशक्तिमान, हिंदुओं में ही होता है वो, और कोई बात नहीं। गुरु भी आखिरी में वही रास्ता बताएगा। वो कोई तुम्हारा को रॉकेट साइंस थोड़ी देने वाला है। कुछ कह लो, कुछ कह लो, गुरु की महिमा भी वहीं तक ही है, एक लिमिट है। वो भी आखिरी में भी वही बताएगा। आप गुरु के चरणों को स्पर्श करोगे भी तो इसी वजह से करोगे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी जाऊं आपके, गोविंद दियो बताए। वो कहता है भाई, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। शिष्य जो है इस बात को लेकर दुविधा में है कि गुरु भी सामने खड़े और गोविंद भी खड़े, अब किसके पैर छूं? गुरु बलिहारी जाऊं आपके, मतलब गुरु के लिए कहता है बलिहारी, मतलब कि मैं आपके ऊपर जो है अपना सर्वस्व निछावर करता हूँ कि गोविंद दियो बताए। अब ये थोड़ी है गुरु कहेगा ला ले सब कुछ इधर दे दे, तो गुरु थोड़ी है, वो तो लोभी है, फिर व्यापारी है, वो गुरु नहीं है। अगर शिष्य सामने खड़ा होकर कह रहा है कि गुरु जी तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूं, गुरु कहेगा बेटा ऐसा है, उसके बाकी शिष्य कहेंगे सब इधर ले, अब तू घर जा, तब वहीं उसका सब कुछ खत्म हो गया धर्म अनुसार, फिर वो बचा नहीं, फिर वो खत्म हो गया। गुरु तो उन्होंने चाह रहे हैं, जिस दिन एकलव्य का अंगूठा मांग लिया उसी दिन उसका गुरुत्व खत्म हो गया था। गुरुत्वाकर्षण जानते हो क्या है? लड़ा चूतिया, तुम्हें यही तो नहीं पता। गुरु तत्व के द्वारा जो आकर्षण प्राप्त होता है वही गुरुत्वाकर्षण है, और कुछ नहीं है। और क्या है? हद हो गई, गुरु तत्व आकर्षण है, और क्या है? गुरु तत्व क्या है? जो सही मार्ग पे आपको चलने की सलाह दे, और कोई बात नहीं। यही गुरु तत्व, और कुछ नहीं, वही गुरु है। अगर वो आपको प्रभु श्री राम का दरबार का रास्ता बता रहा, उससे बढ़िया कौन गुरु होगा? वहाँ वो मुक्ति पा जाएगा, वरना तो फिर जमीन में ऐसे जाएगा सही सलामत, मुसलमानों की तरह। ऐसे गुरुओं का मुसलमान बना देते हम। बांध के गटरी, चल बहन के लौड़े नीचे।
और जिस गुरु ने, समझे, अब जब प्रभु श्री राम कह रहा हूं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग करने की क्या जरूरत है? जिसने प्रभु श्री राम के दरबार का रास्ता बता दिया है, उनके श्री चरणों के बारे में बता दिया, तो वो गुरु मुक्ति पा गया, उसको अग्नि संस्कार प्राप्त हो जाएगा, बाकी किसी को नहीं मिलता। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। अबे माँ का लोड़ा जांच, तू जांचेगा बहन के लोड़ा, हमने भी तुझे जांचा तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, हमने भी टेस्टर लगाया तेरे माँ के लोड़े। तो देखता हूँ क्या कहता है ये, तन समर्पित मन समर्पित, और तुम्हें क्या दूं? आज बात पूरी करता हूं मैं अपनी, आगे ना औकात पे के लौड़े हैं ऐसे तेरी माँ की चूत। ये हकीकत, टेस्टर हम भी लगाते हैं। समझ में आ रहे हो? नहीं समझ में आ रही है आपको? महाभारत के अंदर इसीलिए तो क्या कहते हैं, अर्जुन और महापांडवों के साथ महाकृष्ण के आगे जो है बाकी सबको उस पार खड़ा कर दिया गया था, गुरु द्रोणाचार्य को भी, कृपाचार्य को भी। समझ में? सब उस तरफ हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, चलो इधर नहीं। कहता है ना, महाकृष्ण ने जो है जब क्या कहते अपनी लीला रची तो उन्होंने सबको उस तरफ खड़ा कर दिया था, जाओ उधर, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुमने ये बताया ही नहीं कि असली रास्ता कहाँ पे है। ये तो खुद चल के आ गए मेरे पास। जब ये खुद मेरे पास चल के आ गए तो फिर बचा ही क्या? तो तुम कौन हो? तुम्हारा कार्य क्या था? एकलव्य के साथ जिस प्रकार का व्यवहार गुरु द्रोणाचार्य का बताया गया, भले उसको किसी भी एंगल से देखो, प्रभु श्री कृष्ण ने उस पार खड़ा कर दिया था। चलो चलो, सुपरवाइज सुनी कभी महाभारत की? क्या उस समय नहीं होती थी? बस ये असलियत है। इस संसार के अंदर गुरु तत्व आकर्षण क्या है पता क्या? जमीन पे बने रहो बहन के, छोड़ो आसमान में तो वरना गाड़ वाला हाथ पड़ेगी सीधा। समझे? धरती से जुड़ के ही रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भी नहीं समझे? अबे भाई गुरु तत्व आकर्षण क्या है? नहीं समझ में आ रही? ये समझ में आ रही? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ होती है? ग्रेविटी किसे कहते हैं जानते हो? नहीं पता? गड्ढे को, गड्ढे को ग्रेविटी बोलते हैं। नहीं पता तुम्हें? कैविटी किसे बोलते हैं? कैविटी ग्रेविटी एक ही जैसे शब्द है। अब समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक गड्ढे के बीच में जमीन की सतह पे गुरुत्वाकर्षण और एक गड्ढे के अंदर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण का क्या फर्क होगा? गुरु तत्व आकर्षण का है, वहां गड्ढे में ले जाएगा, माँ के लौड़ो, पहले बता दे रहा हूं तुम्हें। समझ में आ गई? साफ सीधी बात है। हाँ, जिसने ब्रह्मांड रचा, जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया, आज तक कोई ये जान नहीं पाया। इसीलिए उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, पर वो आता जरूर है। और आपको उसको उसी स्वरूप में देख पाओगे जिस स्वरूप में आप सक्षम हो। समझ में आ गई? और अगर आप उस मामले में सक्षम नहीं हो, उस रूप में, तो वो दिखेगा भी नहीं उस तरह से। इसलिए मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करता किसी को। जाना तेरे समझ में आ रही है नहीं आ रही तो अपने घर जाए, मुझे क्या मतलब है? मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहता हूँ। छोड़ना, पति पत्नी बच्चों का रिश्ता जो है जिम्मेवारी तक है। अगर वो उसको नहीं समझ पा रहे, उसको आप जो है क्या कहते हैं, थोपो मत किसी को, छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं।
And you live your life according to your style. क्या उसमें बहसबाजी करें? जिसे कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझा देता है सही क्या है और गलत क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरु तत्व का आकर्षण किसमें होता है? अब बैठ करके संधि विच्छेद करते रहो। समझ में आ गई? शिष्य की जो दुविधा होती है वो इसी बात की होती है। गुरु कहता है, आजकल के जो सांसारिक गुरु कहते हैं कि भाई तू यहीं रुक जा, मुझे ही तो सब कुछ मान ले। तो फिर आप पूरे नहीं हो, तो पूरा ज्ञान तो आपने दिया ही नहीं। वो तो सिर्फ आपने वो बताया जो कि 1% भी नहीं है, बाकी पता नहीं कितना % तो वो बताएगा जहाँ तक आपको पहुँचाना है उसे। अब ये नहीं कि उसको क्या कहते हैं, वो जहर पुरानी का लड्डू दे दो और सीधा ऊपर ही भेज दे, चल बेटा। उससे वो यहाँ नहीं मिलता वहाँ मिलता है, और यहाँ बैठे हुए मैं कह रहा हूँ तुम जा कहाँ रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, अजीब हो यार। तो मेरी भी सुन लो यार, क्या हो गया? मैं तुम्हारे को कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदुओं को एंटरटेन करता हूँ, बाकी किसी को। घर जा अपने, कौन बहसबाजी करेगा? मुसलमान आएगा तो प्रभु श्री राम के नाम पे सवाल उठा देगा, भग माँ का लौड़ा यहाँ से श्री। हाँ, जब तुम्हारे माँ का लौड़ा भोसड़ी वाला तुम्हारे जो है क्या कहते हैं, हाँ ये अभी बड़ी जोर से चिल्ला रही बीच में, तुम्हारे और मस्ता की कांड में इतना ही तहमत है, बहन के लोड़ा इजराइल भीख क्यों मांगता है? तुम जूइश क्यों बोलते, जुदा क्यों बोलते हो? सुपर वॉइस में ये बोलो ना, मन हाँ और मस्ता बोलो ना, तो भी समझ में आए मेरे। माँ चुताओ बहन के लौड़ो, फिर वो तो गया माँ चुता ना तुम्हारा और मस्ता, फिर तो जूदा ही हो गया सब कुछ। माँ चुता फिर भोसड़ी की, हम तो नहीं जानते तेरे को। चुत गई माँ तुम्हारी 2 सेकंड के अंदर, मैं हितेश हूँ। सब कहे जा रहे हैं मीडिया से लेकर के आर्मी पुलिस सब, और यहाँ से वहाँ जूता है बैंड के लौड़ा तेरी माँ के चूत, जिसकी वजह से उसके बारे में बोलना भोसड़ी के, तेरी माँ के चूत बैंड के लौड़े, वो अलग ही खड़ा रह गए। अरे यार अजीब माँ के लौड़े पागल पाल लिए मैंने। सरदार कह रहा है कि बैंड का लौड़ा, कह रहा हम सरदार है, मैं तेरी माँ के चूत बोल, गुरु नानक के भक्त है बैंड के लंड, तेरी माँ के चूत, भाई यहाँ से। मेरे से वो समय भाई मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ भाई, मैं इससे ज्यादा मेरे बारे में कुछ मत पूछो। क्यों? उससे पूछो, कहता जैनी है, भेड़ के लोड़े सीधे बोला भगवान महावीर का भक्त है भेड़ के लोड़े। एक जैनी के मुंह से नहीं सुनता मैं, क्या से भागी तेरी, सीधी बात है, ये आई कार्ड है ना। और क्या समझाऊं, गलत तो नहीं कह रहा? सब बैंड के लौड़े, मैं सुने जा रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और क्या तुम्हारा एक्स आर्मी चीफ और ये और वो सब झूठा, ये है क्या बैंड के लौड़े? वो ये बोले ना, और मस्ता भी बोले तो माँ के लौड़े तेरे साथ हम भी एक बार नाम ले देंगे यार उनका। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे को कुत्ता थोड़ी काट लेगा उनका नाम लेने से, या काट लेगा? फिर गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा बहन का लौड़ा, तुम उसी की पहचान नहीं बता, तुम्हारी माँ की, जो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा भाई यहाँ से बहन के लौड़ा। ये असलियत माँ का लौड़ा, मैं तो सुन के मैं परेशान हो गया, बहन का लौड़ा, ये माँ की चुत पागल आदमी है।
किसी से पूछोगे बहन को कौन है तो कह रहा मुसलमान है, भाग बहन के लौड़ा यहाँ से। सीधा बोल ना पैगंबर साहब का फॉलोअर है तो भी बस समझ में आती है, गलत तो नहीं कह रहा। सुबह से शाम तक बहन का लोड़ा, हर कोई यही माँ का लोड़ा बोले जा रहा है ना। मैं तो नहीं जानता, तुम बाकी चूत पे जाओ, तुम बहन के लोड़े मुसलमान हो या तुम क्या हो, निकल रहे यहाँ से, मैं नहीं जानता। समझ में आ गई ना? तुम्हारी पहचान क्या है? कह रहा जूता है, माँ चूता फिर ये भी कहे ना, शुरुआत अगर करे अपनी मन की बात की शुरुआत, अगर वो ये कह रहा है कोई बात कहने से पहले कि भाई वो बोल देगा भाई और मजदा बोल देगा और बात शुरू करेगा तो समझ में आती है। अच्छा कोई बात, कई बार मुसलमान बोलते हैं भाई क्या कहते हैं, पैगंबर साहब का नाम ले करके, अपने रसूल का नाम ले करके, ठीक है रसूल बोला पैसा वसूल, बात खत्म है, बात शुदा ना बैठ कर, बाकी हमें कुछ समझ नहीं आता। तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई हम तेरे से ज़्यादा समझदार हैं, समझ में आई? हम लौड़ा हनुमान की टीम को कुछ नहीं समझते, बुरा लगे चाहे भला लगे भाई उसकी टीम को। हम तो कहता हूँ तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उन्हीं की वजह से जाने गए हम, उसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं अपने बारे में, बात खत्म। श्री राम ठाकुर कुल से हैं, बात खत्म, कुछ नहीं समझ आते। अब कुछ हमने ना पूछना ना बताना, बस सीधी सी बात है। किसी से पूछोगे कि देश को ना, कोई नहीं बताया। अगर पूछोगे श्री राम भक्त कहाँ रहता, करे वो रहता ना, बस, और कोई पहचान नहीं है हमारी। कह रहे जी सरदारों का क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा। ये कह देगा ना गुरु नानक के भक्तों का क्या होगा, कहूँगा तुम इधर आ जाओ, बाकियों की माँ चोदने की जिम्मेवारी मेरी है। देख मैं कैसी बहन चोदता हूँ, कौन हाथ लगा रहा है गुरु नानक के भक्तों को, सिंपल है। इधर तुम सब फेल हो गए फिर से अब बोलो सब एक साथ, कहाँ से कबूतर समझ में आई? नहीं समझ में आई? कह रहा जूता, हमें क्या पता तू कौन सा जूता है, कहाँ का जूता है, हमें क्या पता भाई, क्यों? गलत तो नहीं कह रहा, सीधी सुथरी बात है। और नहीं सुनता मैं किसी की कुछ भी, मैं तो सुन सुन के परेशान हो गया। मैं माँ चुदाना बैठ के लौड़े अपनी भोसड़ी की, काम की बात बोल। हम प्रभु श्री राम भक्त है, तू भैया होगा भाई, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है और मजदा के बारे में, भाई तू उनका भक्त है, अच्छी बात है यार, जरूर बात करेंगे आपसे। जूता है, भाग बहन का लौड़ा यहाँ से, साले छूतिया समझ रहा है बहन, निकलने यहाँ से, चल कोई हो तो कहीं से भी हो, अब नहीं मानते तेरे को, चला यहाँ से रख। बेंजामिन को बोलो, बेंजामिन को देखा तो वो भी कह रहा जूता है। कौन जूता माँ के लोड़े भोसड़ी के, पहचान क्या तेरी? ना अब नहीं मानेंगे ना, अब तू कितने ही बोल रहे। जाओ फिर से इजराइल जाओ सबके सब, ठीक है वहां जाकर ढूंढो। अहूर अहूर मजदा, मजदा का मतलब जानते क्या होता है? मेरा है। मजदा का मतलब क्या होता है नहीं मालूम? मजदा का मतलब होता है मेरा है। अहूर का नहीं पता मुझे क्या होता है हूर का मतलब समझते क्या होता है? हूर नहीं समझते, खेलना, धक्का मुक्की। अहूर का मतलब धक्का मुक्की नहीं करना, समझे? मतलब जो धक्का मुक्की नहीं करता वो मेरा है, तो शांत रहता है ये। अच्छा तुम हो ऐसे, डेफिनेटली फिर तुम वो नहीं है। जाओ घर जाओ, मैं सुनता रहता हूँ यहाँ से, सब वीडियो बनाता रहता हूँ, समझ में आ रही? कौन जाने कब जिंदगी में आपको एक माँ के लड़े चूतिए टकर जाए नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे सामने दिन में 10 बार आकर के होकर निकल के जाएगा, और भाई क्या हाल है
तुम नहीं पहचाने गए, ठीक है, पर ये माँ का लड़ा चूतिया जिनमें एक बार जरूर टकरेगा तुम्हें, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने से होके निकलते रहेंगे, इसलिए तुम सुरक्षित हो। पर जहां एक चूतिया टकराया वहीं तुम्हारा झगड़ा हो गया। इसलिए मैं मिनट में इन चूतियों को पहचानते ही मैं दूर ही रहता हूं। ये बैठ कर लड़ो, समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात। हम कुछ कहें आप कुछ कहो उसे फर्क नहीं पड़ता। But if you are talking about the followers, and if the Jewish are saying that they are the bigger भक्त of their deities than the श्री राम भक्त, तुम नहीं जीत पाओगे हम श्री राम भक्तों से। हमने अनंत काल के लिए प्रभु की भक्ति ले ली है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। मैंने तो बहुत पहले जो है क्या कहते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति अपना ली, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। बात करता समझ में आई? मैं तो सीधी बात जानता हूँ। मेरे से पूछा किसी ने हिंदू कौन होते हैं, मैं हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, श्री राम भक्त होते हैं, सारा हमें कुछ पता ही नहीं है। बाकी कब क्यों कहाँ कैसे नहीं पता जी हमें, उतने युगों पुरानी बात है, कहाँ से हमें बता रहे? हमें तो बस इतनी सी बात सिखाई गई, इतनी सी बात सीखी हमने। हिंदू अगर कहना चाहता तो प्रभु श्री राम का भक्त जरूर समझ लेना, वरना हम हिंदू नहीं है। अब प्रभु श्री राम में ही हम जो है त्रिदेवों को मानते हैं, उन त्रिदेवों में ही प्रभु श्री राम को मानते हैं। उन्हीं में सारी देवियां हैं, उन्हीं में सभी देवी देवता हैं, उन्हीं में स्वर्ग है, समझे? नरक उनमें नहीं है जी, उन्हीं में स्वर्ग है, उन्हीं में सत्ता है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ हमने सीखा नहीं, ठीक है ना? बस बात खत्म है। इससे बाहर हम कुछ समझते नहीं, बस इतनी सी बात है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मार चुदाओ ना बहन के लौड़ो, हम तो नहीं करते तुमसे बहस। हमें तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में बड़ा आनंद आ रहा है, उससे आ रहा मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं, मस्त रहता हूँ मैं। समझ में आई? जिस प्रकार से जीवन आप जीना चाहते हो आप समझो। बस ये कह रहे कि ज्यूइश कहते हैं कि ये जो है प्रभु श्री राम के भक्तों से टक्कर लेने चले हैं, इन्हें खुद नहीं पता, ये सुबह से शाम तक जूता बोलते रहते हैं हर एक सुपर वॉइस में। हम तो सीधी अपनी बात शुरू करते हैं और ये जूता बोलते ये भी नहीं कि और मजदा बोलते तो भी समझ में आई। सुबह से शाम तक मैंने एक न्यूज़ चैनल लगातार 25 दिन हो गए सुनते हुए, बस एक सुपर वॉइस में एक चूतिया सी आवाज़ सुनता रहता हूँ और कुछ नहीं। उसके अलावा तो कुछ नहीं, पढ़ने गया तो कुछ नहीं, पूछूं तो कुछ नहीं। गंदगी फैलाने सबसे आगे हैं। बहन के लोड़ो टेक्निकल बात है यार, पब्लिक के बीच में डेड बॉडी ऐसे मत फेंको यार, चील कौओं के खाने के लिए कहीं दूर ले जाके रख दे यार। नहीं माँ के लोड़े यहीं खोलेंगे छतरपुर मंदिर के पास, तब इन बहन के लोड़ों को क्या कहें? चूतिया ही तो कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? सही है गलत है? और खा के इन बहन के लोड़ों का तर्क है। हम तो सीधी बात जानते हैं, भारत प्रभु श्री राम भक्तों का था, है और रहेगा। अगर भारत को कोई भरत समझता हो तो भी भरत से बड़ा कोई प्रभु श्री राम का भक्त नहीं। हम तो चढ़ाते, हम तो प्रभु श्री राम भक्त है ना, हम तो भरत को भी चढ़ा देते थे। हम तो भरत को भी एक दिन हमने पकड़ लिया, भरत कहता आपस में लगी रहती थी, ओढ़बाजी बैठते थे तो भरत भी जो है बड़ा खुशी होकर के एक दिन बैठा साथ में, हम भी बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए, लक्ष्मण जी भी बैठे हुए, सब बैठे हुए थे, ठीक है। मैं आया था टहलते हुए भाई, हमने बीड़ी का बंडल निकाला, बैठ के पीने लग गया। तो भरत जो है क्या कहते हैं उस दिन बड़ा खुश नजर आ रहा था। तो उस दिन कोई बात हुई होगी तो हनुमान जी कह रहे यार मंडल आज नंबर कम ही लग रहे हैं तेरे। मैं किस बात के?
कह रहे आज जो है क्या कहते हो प्रभु श्री राम की जो क्या कहते हैं चरण पादुकाएं थी, उसकी पूजा पाठ जो है वो भरत अकेला करता था बैठ करके। वो ले से आया अयोध्या में, भोसड़ी का इतना हरामी था, गाली ऐसी चलती थी, बैठ के लड़ो ने रख तो ली, हम जाए पूजा पाठ करने, करे दूर हो जाओ। मैं तो ये दिमागी मार चोद रहा है, इसको समझा ले, ठीक है। हनुमान को भी नहीं हाथ लगाने थे, यही सब चलता रहता था, ठीक है। तो मूड तो था मेरा चटका हुआ, मैं आया मैं बीड़ी पी रहे बैठ के अपना आराम से। तो कह रहा यार मतलब हफ्ते में एक दिन जो है पूजा पाठ करता था भरत, बाकी दिन ड्यूटी चलती थी। तो कह रहा आज भरत ने जो है क्या कहते हैं चरण पादुका की यार पूजा पाठ करी आज फिर से, यार हम जा रहे यार, जाने नहीं दे रहा। मैं कहा आज भरत को नहाने की बारी है। भाई साहब जो भरत ने रोना शुरू किया ना, उसके बाद से चुप कराना भारी पड़ गया, मैं चुप हो जाओ। भरत को मैंने पता क्या बोल दिया, डायलॉग पढ़ा ना जब उसका भयंकर वाला। मैं कहा यार मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कुछ क्या कवा दूंगा इसे, समझ में आ गई। तो भरत कह रहा क्या बात हो गई, क्या कह देगा तू। मैं क्या कह दूंगा, मैंने कहा तेरे ऐसा भाई नहीं देखा मैंने आज तक। मैं तू भाई है कसाई है, तेरे शर्म नहीं आती है। तो क्या हो गया फिर। मैंने कहा अबे प्रभु श्री राम वहाँ गए वन में, तो गए थे अपना क्या कहते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनकी चप्पलें भी ले आया वे। अब वो वन में जाएंगे, उनके पैर में कांटा चुभ गया, तो इतना कहने की देर थी। और प्रभु अपनी सिक्योरिटी में चलते, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती थी उनकी, ठीक है। नहीं बहुत लोग गए थे, ऐसा नहीं, वन में जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए, ठीक है। प्रभु को बहुत बाद में पता चला मैं वही थे इसमें, ठीक है। अब जब भाई भरत के चरक लगा ना, जब भरत ने रोना शुरू किया, हनुमान का संभाग कर मैं देख रहा भरत को, मैं क्या हो गया तुझे। कह रहा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है। कह रहा यार मेरे मन में तो ये आई कि प्रभु आप अपनी चरण पादुकाएं दे दो, इसी को देख करके मैं पूजा पाठ करके, जब तक आप नहीं आते तब तक राजपाट चलेगा, मेरे को कुछ और सोच लेता। और मैं बैठा बैठा भरत को फूके जा रहा, हनुमान जी मेरी शकल देख रहे कि इसने तो काम बढ़ा दिया। भरत गरम करना क्या है, मैंने कहा ड्यूटी जो है क्या कहते हैं मेरी ही रहेगी, तो करना क्या है। मैंने कहा चलना ये प्रभु को जो है वापस वहाँ दे करके आते हैं, ठीक है। कह रहे यार अब वहाँ अलाउड था नहीं, साहब ने एक बार दे दी तो वापस तो दे जाएगी थी। तो भरत भाई उस दिन के बाद जोर रोता था, हम बैठ कर तो देखते रहते थे। लक्ष्मण मित्र घूर के देख रहा, वाह यार तुझे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अरे ये बड़ा टहटह करता रहता था। जिस दिन से ये चरण पादुकाएं लाया है, भोसड़ी का महल में घुसने नहीं देता था। हम कहते यार हम भी प्रणाम कर लेंगे यार, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे ना, अड़ जा मुझे दिया प्रभु ने, मैं रुक बैठेगा, तू मेरे से आगे नहीं निकल सकता। नहीं वो तो वहाँ अरेंज हो गई थी, तो सिक्योरिटी आज से चलती है सिक्योरिटी उनकी, बहुत भयंकर सिक्योरिटी चलती है, ठीक है। हनुमान कह रहा है मेरे को बड़े प्यार से, कह रहा है देख यार बात तो सही है, भरत चल रहा था भी नंबर 1 पे, तेरा नंबर कट रहा था, पर यार तू फिर इधर आ गया, अब मैं क्या करूँ। मैं तुझे चुप करा पहले, वो चुप ही ना हो। यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं चलते दारू पिला के लाते कर, हाँ ये ठीक है। अयोध्या में तभी हम कहते थे सारे के सारे हम बहुत बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थे। मैं मतलब हितेश, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, जामवंत। जामवंत पता कौन था, स्नाइपर था, उसका नाम भालू रखा हुआ था हमने, उसके स्नाइपर ड्यूटी थी, वो जाला वाला पहन के झाड़ियों में बैठा रहता था, और इन्होंने रामायण क्या बनाई है।
वहाँ हथियारों की कोई कमी नहीं, ठीक है। अयोध्या नहीं था, अयोध्या था, अयोध्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपनाइज वेपन फैक्ट्री के ओनर थे साहब। बाद में उन्होंने नहीं, फैक्ट्री तो थी, फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं और दूसरे काम संभाले, फिर ये काम जो है ना उनको दे दिया था, भरत को। अयोध्या बड़ी छावनी वाले जानते हैं वो तो फिर क्या कहते हैं नेम, फिर वो चलता रहा भरत से भारत, तो वो वही लोग वही आते जाते रहे उसको। और ये कम थोड़ी है, अब मुझे क्या पता, हो सकता है क्या कहते हैं कौन कहाँ बैठा है कौन जानता है। और धीरे धीरे समय के साथ सबकी अपनी ड्यूटी चलती रही, ठीक है। तो भरत ने पता क्या करा एक दिन, अब एक दिन तो जा करके कह रहा वो ना, हमको बुला के ले गया सबको सुबह सुबह, आओ यार आज सब मिलकर पूजा पाठ करें। क्या हनुमान कहता अब ठीक है भरत, अब ठीक है। सुबह सुबह सब लोग पहुंचे तो भरत के मूड में आए कि चरण पादुका ले जा करके देता। हनुमान कहता ओ नहीं रुक जाओ नई ब्रांड के खरीद के ले चलते। लक्ष्मण कह रहा यार साहब को जूते गिफ्ट करेगा। अब हनुमान के नहाने की बारी थी, हनुमान कह रहा है अब क्या करे। भाई हाथ जोड़ ले, वो अपने आप उधर समझेंगे, उधर की टीम अलग, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम लोग इंटरनल में नहीं जाते, हमारे बाहर की सिक्योरिटी में ज़्यादा फाइट है ना। इंटरनल वाले चीखते रहते थे कि हमारे से कहते थे कि भाई ड्यूटी चेंज कर लिया करो ना, हम तो नहीं करते। कौन जानता है कि ये अंदर है या वो अंदर है, कौन जानता है कि ये जगह बाहर है या वो जगह बाहर है। बस ये समझ का फेर होता है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ उस दिन के बाद से जो है ना, फिर भरत को जो है ना बड़ी मुश्किल से समझाया है एक दिन, छोड़ना यार भरत कोई बात नहीं। भरत कह रहा मुझे चरण पादुकाओं की चिंता नहीं है यार, फिर से लाइन में आखिरी नंबर भरत का। भरत फिर लाइन में आखिरी में खड़ा। सुबह जिस दिन बोला ना उससे अगले दिन जब क्या कहते जब नंबर आया ना, सुबह नंबर लगाने का काम भरत फिर आखिरी में। पहले क्या हुआ, जब लाइन लगी हुई थी, ड्यूटी लगती थी ना सबकी, जब लाइन लगती थी ना जिस दिन भरत गया मिलने के लिए शत्रुघ्न के साथ, तो उसे भरत और शत्रुघ्न का लाउड था, तो लक्ष्मण तो साथ ही रहता था, लक्ष्मण आता जाता रहता था, ठीक है। और मैं जाता ही नहीं था वहाँ पे, वो ढूंढने ही मुझे गए थे। कितने लंबे समय तक नहीं पता लगा, वो भी बहुत बाद में पता लगा, जब क्या कहते हैं लंका में जब क्या कहते हैं भसड़ हो गई थी ना, उसके बाद पता लगा था, ठीक है। अब वो जो है क्या कहते हैं भरत जो है ना वहाँ से आ रहा, हनुमान जी थे ना ड्यूटी ऑफिसर, डीओ वही रहते थे हमेशा, ड्यूटी वही अयोध्या में से जब ड्यूटी लगती थी सबसे पहला नंबर मेरा ही रहता था। सुबह उठते के साथ 2:30 बजे उठ जाना, जा करके डेस्क तैयार करनी, हनुमान जी आके बैठते थे, ड्यूटी लगती थी। और उस दिन सुबह उठ के जो है ना भरत और शत्रुघ्न दोनों चले गए साहब से मिलने के लिए। वहाँ से खड़ाम लेके आ गए, लाइन लगी हुई लंबी और सिक्योरिटी भी चल रही थी साथ में, तो प्रभु की चरण पादुका आ रही थी, ठीक है। और म्यूजिक के साथ आती है वो, तो किसी ने रोका नहीं। और वो भरत एकदम शान से जो है ना अपने क्या कहते हैं शीश पे जो है चरण पादुका रख करके जो है चले आ रहा। हनुमान जी कह रहे कि कौन आ रहा है भाई, तो उनको सिक्योरिटी ऑफिसर ने बता दी चरण पादुका आई है साहब, सब खड़े हो गए भाई। तो उस दिन आ करके उसने जो है वहाँ जाके रखी और आके लाइन में ना मेरे से भी आके खड़ा हो गया। मैं क्या बात है भाई, कह रहा वो देखो क्या है उधर। मैं कहा क्या है बताइए, सिक्योरिटी वालों ने बताया कि चरण पादुका आई है। अच्छा ठीक है। उस दिन के बाद से ना भरत रोज सुबह आए लाइन में सबसे आगे, मेरे को पूजा पाठ करनी है जल्दी, पहले मेरी ड्यूटी साइन होगी। भरत रोज ड्यूटी साइन करा ले। हमारा काम क्या होता है ना अपने अपने ट्रूप्स को भेजना सब। जब लंका वाली बात आई थी ना, तो जब हमारे पास
क्या कहते हैं सिक्योरिटी वालों ने बोला, कह रहा है यार एक बंदा है वो कोई पूजा पाठ लगा रहा है बहुत बड़ी, and he maybe will visit to this area। हाँ ठीक है देखते हैं। हम अपनी टीम के साथ निकल गए यहाँ से, और वहाँ निकलने के बाद वहाँ पर क्या कहते हैं मामला ये था कि वहाँ पर फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी, और मारने का तरीका सबको पता रहता है। जब आखिरी बंदे को मार देते हैं ना, हिटलर ने भी तो यही किया, हिटलर जानता था ये तरीका, इसलिए जब उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग बंदे मार दिए ना, फिर उसने खुद को भी मार लिया। तेरा बक्के कहाँ जाओगे बहन के लोगों, अब मारूंगा। ये नियम होता है मिलिट्री जनरल को आखिरी में अपने आप को मारना होता है, सब कुछ सबको ख़त्म करने के बाद, क्योंकि फिर वो उसके सेकंड में मारता है उसको। वो पता है वो सबके सब अब कहीं और जन्म लेंगे, वो बंदा भी वहीं जन्म लेगा। ऐसे कम से कम 800 लगातार 800 युग तक, पता नहीं 800 जन्म तक मारना होता बंदा, तब मरता है, ऐसा नहीं मरता। ये होता है तरीका। तो उसके बाद जब ये पहुंचे ये होता है असली तरीका। जैसे मान लो एक बंदे ने पूरी ट्रूप या बटालियन मार दी, पूरी की पूरी मिलिट्री जनरल, ठीक है, वो फिर क्योंकि जो मर चुके हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर एक बंदा जाएगा यहाँ से। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटी लगाते चले जाते हैं। यही तो है युगों का खेल जो होता है, तब मरता बंदा। मुसलमान ऐसे ही तो मारते हैं, कब से असुरों को मारते हुए आए, तब यहाँ अब जो थोड़े बहुत यहाँ बचे होंगे श्रीलंका में, ये तो श्रीलंका तो बाद में रखा ना, जब हाँ सांप की मूर्ति लगा दी थी ना उसने, रावण ने जो ना सांप की मूर्ति लगा दी थी लंका में, अलाउड नहीं है, इसलिए जाना पड़ा था मुझे ना। तेरी विद्याएं गलत है, तो गलत मंत्र जाप करेगा इनके सामने बैठ के, तो क्या गलत हरकत करेगा कौन जानता है। वो थी अशोक वाटिका। तो उसने पहले जहाँ बनवाई ना मूर्ति, वो अशोक वाटिका थी। फिर उसके बाद उसने रावण ने जो है वो मूर्ति को अपने महल में ले जाने वाला था, इस बात का युद्ध था ना। ले जाने कैसे देंगे, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लड़का, हम तो ले आए थे जा करके। इसी बात की तो वॉर थी, और वॉर थी किस बात की, उसने सांप की मूर्ति बना दी थी वहाँ पे। अलाउड नहीं है भैया, क्या बात कर रहा है तू, अब समझे खेल। ये था वहाँ मूर्ति लगाने के बाद, उसको बनाने के बाद उसको जो है वो महल में ले आ रहा था ना, अलाउड ही नहीं है भैया। हम तो घुस गए महल में ही, सीधा जाते ही छेद दिए बंदे, जाते ही। पहले वहाँ गए वाटिका में जाने के बाद जो है सारी चीज़ें सिक्योर करी। हनुमान आया था, 2 बार आया था हनुमान, पर हनुमान को लगा था कि भाई चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, हमें भी पता था क्या होगा। ये थोड़ी क्या कहते हैं, वहाँ डेथ थोड़ी हुई थी हमारी, आना पड़ता है साथ में। फिर जब हनुमान आया, हनुमान को सारी बात समझा दी, हनुमान समझ गया, हनुमान को बता दिया कि क्या कहते हैं बड़े साहब आएंगे वो लेके जाएंगे। फिर जो है बड़े साहब आए थे, वो लेके गए थे मूर्ति, वही मूर्ति तो थी जो बाद में उसकी पूजा पाठ करी थी अश्वमेध यज्ञ में। वो तो कहानी इन्होंने बता दी। काबा में भी तो इसीलिए काट दिए थे मुसलमान, ये साहब की मूर्ति बना देते, अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। एक ही मूर्ति तो जो नहीं बनती संसार में, प्रभु श्री राम की बन जाएगी, पर उनकी धर्मपत्नी की नहीं बनती मूर्ति, अलाउड ही नहीं है भाई साहब, काट देंगे एक एक को। वैसे क्या कहते हैं लगा दे, अलग बात है, मंदिरों में तो लगाओ, और कहीं नहीं लगाने देते। प्रभु श्री राम नहीं, अकेली मूर्ति श्री राम दरबार की लग जाएगी पूरी, अकेली नहीं बन सकती उनकी, बात चोद देंगे बहन के लड़ोगी। काबा में यही तो गलती कर दी थी, काबा में जो है ना इन्होंने साहब की अकेली मूर्ति लगा दी थी, अलाउड ही नहीं है। वही तो सिद्धि करते हैं ये, अलाउड नहीं है। उसी बात की और थी, आप समझे। बस टेक्स्ट समझ में आया नहीं, लिखते चले गए। हम तो आज थोड़ी मारते आ रहे हैं, अभी टाइम शुरू होगा, लंका फिर काट देंगे पूरा। माखा भोसड़ा इन बहन के लड़ोगे, इन्हें पहले समझाया था हमने। ये सिया कास्ट नहीं बना रखी इन्होंने जो है,
जो बना रखे ये पक्का मरेंगे बहन के लड़के, पक्का मरेंगे। इन माँ के लोड़ों को पहले भी समझाया था हमने, नहीं बनते ना भाई, ऐसा कुछ अलाउड ही नहीं है। कोई हम नहीं जानते तुम्हें भाई साहब, हम नहीं जानते। कोई बात हो, खामखा की कहानी बना रहे हो। महल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहन के लड़के चूतिया समझ रहे हो क्या तुम्हें? मैं यहाँ तो सुनते के साथ निकल गए थे हम लोग उससे। जैसे ही पता लगा ना कि वो मूर्ति बना रहा है साहब की, चलिए जरा। हाँ, जब हनुमान जी आए फिर उन्होंने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो आए, फिर उन्होंने साहब को बताया, तब तक हम लोगों ने निपटा दिया था, पूरा महल ही निपटा दिया था। निपटा नुपटू करके उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर साहब आए, फिर वो क्या कहते हैं गोल्ड की थी ना वो, तभी उसी दिन से तो क्या कहते हैं श्रीलंका नाम पड़ा उसका। हाँ हाँ, अयोध्या की जगह, अयोध्या की जगह ना, हम नहीं देते, भारत है, हम नहीं देते, पर लिखते नहीं है उसे। ये माँ का लड़ा भोसड़े का चूतिया समझ रहे हो हमारे को। नहीं, साहब के साथ लग सकती है मूर्ति, अकेली नहीं लगती साहब की मूर्ति ना, अलाउड ही नहीं है। उसने गोल्ड की बना दी थी अकेली। हाँ, और जैसे उसने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का सोच रहा था, फिर मारा हमने इसको, यही आगे चूत बहन का लोड़ा, तो उनसे बड़ा बदमाश है। बोल दिया तो बोल दिया ना, सबको पता था उस समय। फिर उसके बाद यहाँ से अंदाजन ये कोई करीबन उस समय भी जनसंख्या तो होती थी इनकी भी, उस समय भी अंदाजन मान के चलो तो कोई 2.5 करोड़ से ऊपर बंदों ने एंट्री मारी थी। पहले तो हम पहुंचे अपने कोई 5-1 लाख बंदे पहुंचे थे, उसके बाद लोग आते गए, हम काटते गए, आते जाओ। एक वॉर जोन हुआ है, दूसरा वॉर जोन कश्मीर है। कश्मीर का मामला बताऊंगा किस दिन, अभी आने दो इनको, चलने दो, अभी काम आएंगे, अभी कुछ एक मेन आएंगे। आओ तो सही बहन के लोगों, हम बताएंगे ना तुम मारते कैसे, उसके बाद बताएंगे। ये फैल गए है, कहाँ भक्के जाओगे? रावण का नाम लेने वाला ही पसंद नहीं है हमें तो, बस याद रख लेना। उसको पूजा, उसकी पूजा करने वाले, इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ों की। मैं का लिस्ट बनाता रहा चुपचाप बैठ करके, ट्रूप्स को आने दे, तैयारी चल रही है, मैं एक ही बार में काटना शुरू करेंगे इनको। श्री राम नाम सत्य है, उसके बाद कुछ नहीं सुनते हम, कुछ नहीं सुनते हम। अयोध्या में भी पता है सबको, साहब को भी मालूम है। ऐसी क्या बात है यार जो हमारी साहब से छुपी होगी, वो जानते हैं अच्छी तरीके से, समझ में आ गई, वो सब जानते हैं, A to Z जानते हैं हमारे बारे में, ये किस तरह का आदमी है। नहीं, अलाउड नहीं है ना, नियम है भाई साहब, नियम, ठीक है ना, ध्यान रखना जो मैंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।